उत्तराखंड में हुआ फैसला। विधायक दल के नेता के नेतृत्व श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम प्रस्तावित किया। अब यूपी की बारी है। मोदी के मिशन पर है बीजेपी। ये पारदर्शी सरकार होगी, ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास ये उत्तराखंड को देंगे। राज्य दर राज्य रफ्तार जारी है। डबल इंजन भी हो गया है, तो अब राज्य में उनकी जिम्मेदारी है, प्रदेश बीजेपी की और केंद्र वालों की। डबल इंजन क्या पहाड़ में चढ़ेगा। आज होगी टीएसआर की ताजपोशी। प्रचंड बहुमत मिला है तो सरकार अच्छी चल रही है। यूपी पर भी खत्म होगा सस्पेंस। न मैं रेस में हूं, न मैं रेस के बारे में जानता हूं। बम्पर बहुमत वाले 2 राज्यों में अब होंगी 2 इंजन वाली सरकार। दोनों इंजन लग जाएंगे। आज 2 राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए अहम दिन है। एक राज्य में नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो दूसरे राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है। आज उत्तराखंड में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक में राज्य का नया सीएम चुना जाएगा। लेकिन जैसी उम्मीद है फैसला बीजेपी आलाकमान करेगा। लखनऊ में तो बस मुहर लगनी है। आज इन दोनों राज्यों का जिक्र करेंगे, बताएंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट टीम में शामिल हो सकते हैं और यह खबर आपको दिखाएंगे। उससे पहले खबर की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता आपको बता देते हैं। पहली विश्वसनीयता का पैमाना है खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी, तो इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर मौजूद है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह खबर सत्यापित है यानी कि सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में गवाह भी हैं। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि यह वीडियो जी मीडिया ने शूट किया है, इसलिए आप इस खबर को यकीन और पूरी विश्वसनीयता के साथ देख सकते हैं। उत्तराखंड का पहला इंजन। आप देखिए, देखते ही देखते दोनों इंजन लग जाएंगे। दिल्ली वाला, देहरादून वाला उत्तराखंड को तेज गति से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। उत्तराखंड का दूसरा इंजन। ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी। दिल्ली में नरेंद्र, देहरादून में त्रिवेंद्र। ये दोनों इंजन मिलेंगे तो रफ्तार पकड़ेगा उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत या कहें टीएसआर, ये उत्तराखंड का वो दूसरा इंजन है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल बीजेपी विधायकों की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तराखंड में एक और रावत सरकार आज शपथ लेगी। प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि हमको देश से गरीबी का उन्मूलन करना है और जिस तरह के ठोस प्रयास, ठोस कार्यवाही माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम गरीबी का उन्मूलन ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उत्तराखंड का फैसला 11 मार्च को आया था। मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को 1 हफ्ता लग गया। कई नाम कतार में थे, लेकिन हाईकमान की मोहर लगी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। विधायक दल के नेता के नेतृत्व श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम प्रस्तावित किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। कि हम अपनी सरकार बनाकर आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे मुख्यमंत्री आज बन चुके हैं। अलग से खासियत ये, कांग्रेस सरकार ने बर्बाद कर दिया राज्य को, हम उभारेंगे राज्य को।
बेहतर सरकार चलाएंगे, सब मिलजुल करके चलाएंगे। 57 सदस्यों का हमारा प्रचंड बहुमत है। 57 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी का हमने पत्र राज्यपाल महोदय को दिया है। माननीय त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और सर्वसम्मति से उनको चुना गया है। 57 विधायकों के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे विधायक दल ने जिन्हें नेता चुना है, उनके साथ सभी 57 विधायक समर्थन ने राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल ने उनको आमंत्रित किया है, त्रिवेंद्र रावत जी को, कि वह आने वाली सरकार का कार्यभार संभालें। 56 साल के त्रिवेंद्र रावत डोईवाला विधानसभा सीट से आते हैं। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का करीबी माना जाता है। झारखंड से पहले वो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। त्रिवेंद्र रावत 1983 से लेकर 2002 तक संघ से जुड़े रहे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। 2002 में वो सबसे पहले डोईवाला सीट से जीते। इसके बाद वो लगातार 3 बार वहां से विधायक भी रहे। 2007 से 2012 तक वो कृषि मंत्री भी रहे। उनके गांव खैरसेन में खुशी का माहौल है। लोगों को त्रिवेंद्र रावत से बहुत उम्मीदें हैं। इतनी खुशी है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। पूरे क्षेत्र में निर्वाचित मुख्यमंत्री जी का गुरु भी रह चुका हूं। मैंने उनको कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया इसी विद्यालय में। हम रावत परिवार में हैं और उनकी पत्नी सुनीता रावत हमारे साथ हैं, बेटी श्रीजा भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस खुशी के लम्हे को किस तरह से जी रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं। निसंदेह परिवार वालों का भी सहयोग है, लेकिन उनकी अपनी योग्यता भी है जिसके बलबूते पे वो वहाँ तक पहुँचे हैं। चाहती हूँ ऐसा मुख्यमंत्री बने कि जो उत्तराखंड का विकास कर सकें और उसको प्रगति के पथ पर ले जा सकें। महिला होने के नाते क्या चाहेंगी महिलाओं के लिए? किस तरह को महिला के तौर पे आप क्या देखते हैं उत्तराखंड में किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे महिलाएं और बेहतर उनका जीवन हो? पहाड़ से कि महिलाओं का जीवन सच में ज़्यादा कष्टप्रद है तो उनके लिए कुछ अच्छी योजनाएं बन सकें। हालांकि टीएसआर के सामने चुनौती आसान नहीं। यहाँ चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड से कई बड़े वादे किए थे कि पहाड़ों की जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ को कभी काम नहीं आती। भाइयों बहनों, मैंने इस कहावत को बदलना ठान लिया है। ये पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आएगा, ये पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे। डबल इंजन भी हो गया है, तो अब राज्य में उनकी जिम्मेदारी है प्रदेश बीजेपी की और केंद्र वालों की। डबल इंजन क्या पहाड़ में चढ़ेगा? क्या जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि राज्य को हम स्पेशल स्टेटस देंगे, हैं हमारा स्पेशल इंटरेस्ट हमसे वापस ले लिया गया। ग्रीन बोनस देने की मांग पुरानी बीके चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है भारत सरकार में। उस संदर्भ में कुछ आगे कदम बढ़ेंगे। पीएम ने पहाड़ की जवानी से रोजगार से लेकर बेहतर जिंदगी का वादा किया है, इसलिए अब सवाल पूछने का मौका कांग्रेस का है। ये पारदर्शी सरकार होगी, ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास ये उत्तराखंड को देंगे। 17 साल उत्तराखंड राज्य को राजधानी का प्रश्न जरूर सॉल्व है। गैरसैंण की बात अंतिम चरणों में उन्होंने की थी, तो मैं समझता हूँ कि पहला काम होना चाहिए कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। दूसरा सवाल था कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग कहते हैं कि आज उत्तराखंड राज्य में शराबबंदी का फैसला वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ की महिलाएं चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारे राष्ट्रीय मार्गों में नशाबंदी लागू कर दी है, तो राज्य के क्या अपने राज्य के स्टेट मार्गों में उसको बंद करेगी? उत्तराखंड में बीजेपी ने 57 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर सिमट कर रह गई। लिहाजा कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, देहरादून। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको दिखाते हैं कि टीम टीएसआर यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट टीम में कौन कौन हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत पिथौरागढ़ सीट से विधायक, बेदाग छवि के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। मदन कौशिक हरिद्वार शहरी सीट से चौथी बार विधायक बने हैं, मैदानी इलाके में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हरक सिंह रावत कोटद्वार सीट से विधायक हैं, कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए हैं।
यशपाल आर्य बाजपुर सुरक्षित सीट से विधायक हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। मुन्ना सिंह चौहान देहरादून की विकास नगर सीट से विधायक बने हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता नवप्रभात को हराया है इन्होंने। धन सिंह रावत श्रीनगर सीट से विधायक हैं, लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जीना सल्ट सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं और सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर सीट से विधायक बने हैं। कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आए हैं। बंशीधर भगत काला ढूंगी सीट से तीसरी बार विधायक बने। पहले भी बीजेपी सरकार के दौरान मंत्री ये रह चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से दूसरी बार विधायक बने हैं। तराई इलाके में बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। सौरभ बहुगुणा सितारगंज सीट से विधायक बने हैं। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं। रितु खंडूरी भूषण यमकेश्वर सीट से विधायक बनी है। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी है। तो ये कैबिनेट की शक्ल हो सकती है। और स्पीकर हरवंश कपूर देहरादून कैंट सीट से 9वीं बार विधायक बने हैं। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता।